यहाँ बहुत सारे मरीज जो आए तो हमारा ऐसा मतलब हमको नज़र आया कि वो मरीज जिनको इलाज न्यूरो और स्पाइन सेक्शन में कराना था, मेडिसिन में इलाज करा लेते थे, कुछ ऑर्थोपेडिक का इलाज करा लेते थे। तो बहुत सारे लोगों का कहना हुआ कि हम यहाँ दिखाए, ये परेशानी हुई। यही सोचकर कि ठीक है, इसकी व्यवस्था की जाए। पहले से भी तो है, लेकिन मधुबनी में इसकी व्यवस्था 9 के बराबर है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने न्यूरो और स्पाइन डिपार्टमेंट की शुरुआत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस समय हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के चकदह में। चकदह इससे पहले भी आपने वीडियो में देखा था। यही है वो मंगलम अस्पताल जहां एक छत के नीचे आँख, नाक, कान, गला, दांत सभी प्रकार की समस्याएं यहाँ पर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट के द्वारा एक छत के नीचे हर प्रकार की समस्या का समाधान होता है, और वो भी निःशुल्क आयुष्मान भारत कार्ड योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के द्वारा। ऐसे बताया जा रहा है। मंगलम अस्पताल के डायरेक्टर जो निदेशक इस समय आप हमारे साथ चैनल पे देख रहे होंगे, इनका कहना है कि यहाँ पर आँख, नाक, कान, गला या दांत संबंधी बहुत सारे पेशेंट यहाँ पहुँचते थे, लेकिन जब उनसे सर्वे किया गया तो इन्होंने पाया कि स्पाइन और न्यूरो संबंधी बहुत सारे इश्यूज़ आज भी मधुबनी जिला में 21 प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लोगों के बीच देखने को मिल रहा था। और ऐसे में जब कोई विशेषज्ञ के पास न जाते हैं तो लोगों की धन की भी अपव्यय होती है और साथ साथ समय की भी बर्बादी। न्यूरो और स्पाइन, चूँकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो यहाँ हमारे साथ राजीव झा है। इन्हीं से जानेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है, और न्यूरो और स्पाइन संबंधी अगर समस्याएं हो तो किस प्रकार की बीमारियां होती है और इसका इलाज किस प्रकार से होता है। मैं राजीव कुमार झा, मंगलम हॉस्पिटल के निदेशक। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी है उसे कहा जाता है, और न्यूरो जो शरीर के अंदर का वायरिंग है, जिसके आधार पर मस्तिष्क जो अपना नियंत्रण पूरे शरीर पर रखता है, उसको न्यूरो कहा जाता है। तो कई बार देखा जाता है पेशेंट को हाथ पैर ठीक से काम नहीं करता है या झुनझुनी होती है, तो इस तरह के पेशेंट को किस प्रकार से इलाज करना चाहिए? देखिए, यहाँ जो डॉक्टर हैं उनका नाम है BK प्रिया, जो पटना से आते हैं। वो बहुत ही उच्च स्तरीय डॉक्टर हैं, और जो पेशेंट बहुत जगह इलाज करा भी लिए हैं, अगर उनको लाभ नहीं नज़र आ रहा है तो हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि वो एक बार मंगलम हॉस्पिटल अवश्य पधारने का कष्ट करें। मेमोरी पावर को लेकर के बहुत लोगों में देखा जाता है कि इश्यूज आती है, समस्याएं आती है। क्या अपने यहाँ पर इस तरह के मरीज का भी इलाज होता है? हाँ, बिल्कुल इलाज है कि जिनकी याददाश्त घट रही है या गायब हो गई है, उनका भी इलाज न्यूरो में बहुत ही अच्छा से इलाज किया जाता है। कहना चाहेंगे कि अगर इससे लाभ मिल रहा है तो अधिकाधिक लाभ लेने का कोशिश करें। अभी न्यूरो से जो परेशान मरीज हैं वो बिल्कुल आएँ और लाभ लें। जिस ढंग से आँख और नाक, कान, गला में लोगों ने लाभ लिया। मंगलम अस्पताल सप्ताह में कितने दिन है और क्या समय है इसका? सप्ताह में ये 7 दिन खुली रहती है। 9 बजे खुलती है और 6 बजे ऑफ हो जाती है। हमारे साथ मंगलम अस्पताल के निदेशक थे राजीव झा, जिनसे आपने जाना कि आँख, नाक, कान, गला, दांत संबंधी अगर स्पेशलिस्ट के पास आते हैं तो सही समय पर सही इलाज होने से कहीं ना कहीं आपको बीमारियां जड़ से दूर होती है। लेकिन वहीं पर जहां पर देखा रहा था स्पाइन और न्यूरो संबंधी जो समस्याएं थी, अब एक छत के नीचे यहाँ आकर के इसकी भी सुविधाएं मिल रही है, इसका भी इलाज हो रहा है। और ये रहा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर, विशेष जानकारी के लिए डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मंगलम अस्पताल का कॉन्टैक्ट नंबर है। मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला। और हाँ, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। अगर मंगलम अस्पताल में आप भी आए हैं, आपके मरीज़ यहाँ पर स्वास्थ्य जाँच करवाए हैं, तो कैसा है मंगलम अस्पताल।